जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप इस देश के सेनाओं की इज्जत करते हो। और अगर आप सेना का इज्जत करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, सिर्फ आप उन चीजों को फील करना। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप उन चीजों को सुनकर क्या फील किए हैं। सर, ये कहानी शुरू होता है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़के की फौजी बनने के जज्बात से, क्योंकि आज तक न इस देश में कोई नेता का बेटा ना कोई पैसे वालों का बेटा फौज ज्वाइन किया है न करेगा। तो एक मिडिल क्लास का लड़का फौज ज्वाइन करने के लिए जी जान से मेहनत करता है और फाइनली वो ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी। घर में सदस्य के तौर पे मम्मी पापा और एक बेटा। घर में एक तरफ बेटे की नौकरी होने की खुशी है तो दूसरी तरफ बेटे को अपने से दूर भेजने की तकलीफ भी है पेरेंट्स के बीच में। फिर भी माँ बाप बेटे की खुशी के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए बेटे को भेज देता है इंडियन आर्मी में। लड़का तो फौज में चला जाता है लेकिन माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ने लगती है और फौजी की भी शादी का वक्त आ जाता है। शादी के वक्त आते ही उनके हाथ पीले कर दिए जाते हैं। एक सुंदर सुशील लड़की से फौजी का शादी भी हो जाता है। वो सोल्जर, उनकी पत्नी, मम्मी पापा शादी के वक्त बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके घर में बच्चों की किलकारी भी सुनाई देने लगती है, लेकिन पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ छोड़कर वो फौजी फिर से ड्यूटी पर चला जाता है। आप अगर मैच्योर है तो आपको पता होगा कि एक औरत को उसकी पति की जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब वो किसी बच्चे को जन्म दे रही हो, और बच्चे को जन्म देने के बाद भी पति का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। लेकिन उस वक्त भी वो सिर्फ उनका पति नहीं है, वो है इस देश का एक फौजी, और उनको इस देश की सुरक्षा के लिए जो शपथ ली है उनका पालन करना है और जाना है ड्यूटी पर, बॉर्डर पर। किस लिए? क्योंकि ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। सोचिएगा साहब, उनके फैमिली के पास कोई नहीं है। उनके बच्चे को अगर स्कूल में कोई तकलीफ होता है तो उनके पास में उनका पापा नहीं है। उनके पत्नी को अगर कोई तकलीफ होता है तो उनके पास अपना दिल की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है। उनके मम्मी पापा को अगर आधी रात को कोई हेल्थ इश्यू होता है तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी उनके पास में उनका बेटा नहीं है। अगर मेडिकल इमरजेंसी होता है तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाना पड़ेगा। इस तरह के सिचुएशन में एक फौजी अपने परिवार को छोड़कर जाता है। कितने पैसे उन्हें दिए जाते हैं, क्या फैसिलिटीज उन्हें दी जाती है, जरा सोचिएगा साहब ध्यान से इन चीजों को। क्योंकि वो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित है। इस तरह से उनकी फैमिली अकेले रहना सीख जाती है। उनके बच्चे पापा के प्यार से जुदा रहते हैं। 3 महीने के बाद जब पापा आएंगे तब जाकर के 1 महीने के लिए बच्चे पापा से मिलते हैं। एक फौजी अपने नन्हे से बच्चे को पहली बार चलते हुए नहीं देख पाता है, पहली बार बात करते हुए नहीं देख पाता है। अपने फैमिली के लेवल पर और भी बहुत सारे पर्सनल चीजें होती हैं जो मैं आज आपको यहाँ पर खुलकर नहीं कह सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे प्रॉब्लम्स एक फौजी की फैमिली हर दिन सहता है और वो ये हंसते हंसते सहता है। लेकिन सोचिएगा जब घर में कॉफिन बॉक्स और तिरंगे में लिपटा हुआ लाश आता है तब उनके पत्नी, बच्चे, माता पिता सब पर क्या बीतती होगी। जरा सोचिएगा जब अपने नौजवान बेटे की लाश एक बाप को देखना पड़ता है। जरा सोचिएगा जब एक बाप अपने बेटे की चिता पर आग देता है। जरा सोचिएगा, उस दर्द को कभी 1% भी महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। आप दिन भर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इस वीडियो के दौरान कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए जरा सोचिएगा उस बाप के ऊपर क्या बीतता है। जरा सोचिएगा उस माँ के ऊपर क्या बीतता है जिन्होंने 9 महीने तक अपने शरीर में उस बच्चे को पाल के बड़ा किया है। उस बच्चे की लाश जब उनके सामने होती है और तिरंगे में लिपटा हुआ, गोलियों से छन्नी हुई लाश जब उन्हें मिलती है तब उनके दिल में क्या बीतता है। उनके पत्नी जब कम उम्र में बेवा बन जाती है, उनके बच्चे कम उम्र में पापा खो देते हैं। वो लड़का स्कूल जाएगा, आगे पढ़ाई करेगा, कौन रखेगा उनका ख्याल? वो फौजी तो चला गया, हमारी रक्षा के लिए वो चला गया, लेकिन उनको दिया क्या गया सरकार की ओर से? उनके फैमिली को क्या दिया गया? और जितना भी उन्हें आप दे दीजिए, मैं आपको कहता हूँ वो सब उनके इस बलिदान के सामने बहुत छोटे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप उनके दर्द का 1% भी महसूस कर पाएंगे, आई एम श्योर उस दिन के बाद आपके दिल में इंडियन आर्मी के वर्दी वालों के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी उनके दर्द को भी महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, उनके दर्द को भी बांटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।